सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में ये बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ एक गैप जो फिलिंग है वो पेंडिंग है, उस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो ट्रेड की मैंने क्या बोला था कि ऊपर की तरफ निकलता है और गैप फिलिंग करके नीचे आता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, जो कि आज हमको देखने को मिला। लेकिन अगर आप कल के वीडियो में देखे होंगे, मैंने दो इम्पोर्टेंट चीज़ बात बोली थी। पहले तो ये बात बोली थी शायद 9:45 आप देख सकते हो, मतलब इस ड्यूरेशन में, पिछली रिकॉर्डिंग में इस ड्यूरेशन में आप देख सकते हो कि मैंने ये बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कंप्लीट गैप फिल करके नीचे आ जाए। हो सकता है कि अगर मार्केट एक कंडीशन बोला था सी के यहाँ मैंने कंडीशन बोला था कि अगर मार्केट 17,460 ब्रेक करता है और 30 to 45 मिनट सस्टेन करता है तब गैप फिलिंग कंप्लीट हो सकता है। इस लेवल पर आप टारगेट ले सकते हो, ये मैंने बोला था। मार्केट पहली कैंडल खुला, आया, रिजेक्शन लिया, ठीक है, खुला, रिजेक्शन लिया और देख सकते हो कि सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, ठीक है। एक एम पैटर्न बना के डिप्लॉय कर दिया, ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ। तो इधर जो मैंने बोला था, एक तो सी का बात मैंने बोला था, सस्टेन का। दूसरा बात जो मैंने बोला था वो ये था कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कंप्लीटली गैप फिल कर दे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप हाफ टारगेट, जो ये गैप पड़ा है उसका हाफ टारगेट आप ले सकते हो, जो हाफ स्पेस है आप ले सकते हो और उधर से मार्केट नीचे आ सकते हैं। तो प्राइस एक्शन देखो, इंट्राडे में क्या होता है कि साइकोलॉजी स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्राडे के हिसाब से हो और पोस्ट जो हम या प्री मार्केट एनालिसिस जो देते हैं वो एक एज बैकग्राउंड, मतलब एक सेफ्टी बैकग्राउंड के लिए लेना है, एक बिगर पिक्चर के लिए लेना है। लेकिन हालांकि इंट्राडे में जो बनता है मार्केट के स्ट्रक्चर उसके हिसाब से जाना चाहिए, जो कि मैंने आज पोस्ट भी किया था, ठीक है। आज पोस्ट भी किया था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो इधर बाय करो, या इस लेवल के नीचे आता है तो इधर सेल करो। तो आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से लिया और इसी लेवल से मार्केट ने फॉल डाउन स्टार्ट कर दिया। और मेरा ट्रेलिंग ऐसा था कि जब भी एक, मतलब बहुत सारी वीडियोस पहले मैंने आपको बताया भी है, दिखाया भी है कि जब भी एक नया हाई क्रिएट करता है या नया लो क्रिएट करता है, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसी में मैं, मतलब ज़्यादा अप्लीकेबल मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि इधर मेरा एंट्री हो गया था, तो जब ये मूव आया तो फिर से एक ये जो पुल बैक लिया फिर से नीचे है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे था वो मेरा स्टॉप लॉस अभी इस लेवल पर आ गया। तो फिर से एक पुल बैक लिया, फिर से नीचे की तरफ आया तो मेरा स्टॉप लॉस इधर था। तो फिर से एक पुल बैक आया, नीचे की तरफ आया तो मेरा स्टॉप लॉस इधर था। तो मैं ऐसा ही अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली जो स्विंग बनता है मैं उधर नहीं रखता हूँ। अगर मान के चलो कि ये एक स्विंग बना है मार्केट में, तो मेरा एग्जैक्ट मैंने इधर स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगाता, मैं थोड़ा ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट इसको हंट करते ही नीचे आएगा फिर से। ये मेरा साइकोलॉजी और मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो मेरा स्विंग जब बनता है तो उसके थोड़ा ऊपर मैं रखता हूँ। और इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्लोज का वेट करता हूँ हमेशा। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग का मैं वेट करता हूँ। मैं मार्केट को अगर मैं 100 पॉइंट लेता हूँ तो मैं मार्केट को उसमें से 40 पॉइंट वापस देने की, मतलब माइंडसेट भी रखता हूँ। मतलब मैं 60 पॉइंट्स बुक करने के लिए रेडी हूँ। ये मेरा वे ऑफ मतलब वे ऑफ ट्रेडिंग है, मैं रेडी रहता हूँ। तो जब मैं मार्केट को मतलब 40 वापस देने के लिए रेडी रहता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा देता है फिर से। तो यही तो मैं आज फॉलो करते हुए आया था। तो लास्ट में से तो मेरा तो एसएल हिट, मतलब ट्रेडिंग एसएल हिट हो गया था। तो ये दो बात मैंने कल के वीडियो में अच्छा खासा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर फॉलो किए होगे तो अच्छा खासा पैसा बनाऊंगा, नहीं किया तो भाई आपकी फूटी किस्मत में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला था कि सी साइड ना आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है बड़े पॉइंट्स के लिए। सी साइड मैंने ये बोला था। तो एक और मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप फिलिंग में दोनों करे। कोई भी एक भी कर लेता है ना तो वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, मतलब मान के चलो कि बैंक निफ्टी गैप फिलिंग के लिए आया है और निफ्टी इधर ही नीचे है, तो ये गैप फिलिंग करते ही दोनों नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज निफ्टी वही किया और बैंक निफ्टी ने कुछ अलग कर, मतलब उसी मतलब लेवल से नीचे आ गया था। तो एक सिंपल सा आज का हो गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाए। और मैंने आपको जो
लाइव लाइव चल रहा तभी भी मैंने आपको पोस्ट कर दिया था एक सेटअप, ठीक है, ये एक सेटअप मैंने पोस्ट कर दिया था, सिंपल सा लेवल था। इधर मेरा लॉजिक यही था ना कि एक्चुअली इस पोस्ट के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि आप देख सकते हो कि मार्केट मल्टी टाइम्स इधर फेस कर चुका था रेजिस्टेंस, और जब वन वे ब्रेक किया, ये वन वे ब्रेक जब किया तो मैं रुका था ये इसको रिस्पेक्ट करे, इसने रिस्पेक्ट किया। तो फिर मैंने क्या किया, जब ये लेवल पर रिस्पेक्ट आया ना तो मार्केट को अगर ये वैलिड है तो मार्केट इधर से ऐसा स्लो हल्का सा मूव नहीं देता है। अगर ये वैलिड है तो मार्केट तेज़ी से पकड़ने की कोशिश करता है। तेज़ी मतलब मान के चलो कि अगले 10 या 12 मिनट में मार्केट एटलीस्ट इस लेवल पर आने की ट्राई करता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तभी मैंने आपको ये सेटअप बना के दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक, हालांकि मैं इस लेवल को भी दे सकता था पहले जब ये कैंडल नहीं बना था, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं रुका रहा कंफर्मेशन के लिए। जब ये वाला मूव आया मुझे पता चल गया है कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो ये लेवल काटना जरूरी है, और नीचे की तरफ जाएगा तो ये लेवल काटना जरूरी है। और इस लेवल भी देना का मतलब एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट है। ये एक पहला कंफर्मेशन है कि इधर मार्केट एक सपोर्ट पर है, दूसरा कंफर्मेशन आज का लो है। और जो मैंने डेटा का बात बोला था कल वीडियो में कि जो रिटेलर्स है वो बुलिश है और हमेशा उनका कटता रहता है, मैंने ये नहीं बोला। जो स्मार्ट मनी है उनका बेरिश पोजीशन है, मैंने एक क्लियरली बात बोली थी, उनका एक बेरिश पोजीशन है। तो एक और क्या बोला था मैंने, हमेशा मार्केट आजकल क्या कर रहा है, रिटेलर के बिहाफ पर ओपन कर रहा है, और जो कंटिन्यूएशन ऑफ मार्केट होता है वो स्मार्ट मनी के मतलब साइड ही जाता है। तो आज वही किया, रिटेलर्स के बिहाफ पर ही ओपन किया निफ्टी ने और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया था, जो कि स्मार्ट मनी के पोजीशंस थे। तो एक सिंपल से लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड क्यों दिया था मैंने। हालांकि एक स्कैल्प भी कर सकते थे हम, और मैंने ये सेटअप स्कैल्पिंग करने के लिए ही दिया था, और मैं स्कैल्पिंग ही कर रहा था। मतलब मान के चलो कि मार्केट मुझे स्कैल्प करना है, मुझे 50-60 पॉइंट्स लेना है, तो मैं तो वही तो कर रहा था। तो अगर नीचे आ गया तो फिर से ये पुल बैक में मानता और मैं इधर स्टॉप लॉस लगाता तो स्कैल्पिंग ही तो कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर रहा है तो मैं क्यों अपना प्रॉफिट बुक करूँ, क्यों मैं स्कैल्पिंग करूँ, मैं वेट करूँगा ना। तो इस कंडीशन में वही किया है मैंने। हालांकि जो मेरा ये पॉइंट्स जो स्कैल्पिंग पॉइंट्स है उतना तो ले ही रहा हूँ मैं, तो उसको तो मैं देने वाला नहीं हूँ मार्केट को वापस। तो मैं रुका रहा और मतलब पेशेंस ने ना, अब देख सकते हो कि अराउंड 11:30, ठीक है, अराउंड 11:30 ने मार्केट ट्रेड दिया, पूरा मार्केट खत्म होने तक मैं रुका रहा। ये पेशेंस का मतलब पावर है, ठीक है, ये एक पेशेंस का पावर है। मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है जो पेशेंटली मतलब वेट करता है। जो पेशेंटली वेट करता है उसी को मार्केट रिवॉर्ड अच्छा खासा देता है। अगर आप मेरा स्टॉप लॉस भी देखते हो ना, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। जो मेरी एंट्री इधर बनी, ये लो टूटते ही इधर मेरी एंट्री बनी थी, मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। क्या जाता था मेरा, अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट होता था ना तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था स्पॉट चार्ट में। अगर मैं प्रीमियम बात करूं तो 15 से 22 होगा बस, 20 से 22 होगा बस मेरा स्टॉप लॉस। क्या ही जाता है मेरा मार्केट को स्टॉप लॉस देने में। तो इस तरह का आपको ट्रेड ढूंढना बहुत ज़रूरी है जहां आपका स्टॉप लॉस छोटा बने और टारगेट बहुत बड़ा बने, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप आप ढूंढोगे तो ही आपका पैसा अच्छे खासा बनेगा, नहीं तो आप 10 ट्रेड में 10 प्रॉफिट करो और एक ट्रेड में जो लॉस लोगे ना वो 10 प्रॉफिट को भी खा जाएगा। यही सब साइकोलॉजी है, यही सब आपको अपने जो माइंडसेट है उसको रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज ये हो गया आज की बात। अब कल क्या करना है मार्केट में, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डेली चार्ट में जाएंगे। अब ध्यान से देखना कि क्या मैंने बोला था जब वीडियो बनाया था, कब बनाया था, तो जब मैं बहुत टाइम ब्रेक के बाद आया था ना, तो मैंने कल के बाद वीडियो में भी बताया है कि मार्केट बड़े कैंडल्स बनाते हुए निकलता है तो इस लेवल को काट सकता है। स्लो मूवमेंट हो गया तो ट्रैप करेगा और फिर से नीचे की तरफ आएगा, और जो मैंने बोला था वो ऑलमोस्ट कर चुका है और मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर चुका है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो पहली बार होता है ना ब्रेक, बहुत मतलब टाइम के बाद जब पहली बार होता है, हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करो। वो कंफर्मेशन क्या है, अगर मान के चलो कि मार्केट कल के टाइम पे इस लो के या मतलब इस कैंडल के यहाँ
स्पेशली अगर इसको नीचे की तरफ जाना है तो नीचे के साइड में अगर टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा खासा कंफर्मेशन हमको मिल सकता है नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर होल्ड करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो कंफर्मेशन अच्छा मिलेगा, लेकिन हमारा कंफर्मेशन किस बात के लिए है, नीचे की तरफ में। अब मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो नीचे के लिए है कि जो ये बड़ा सा कैंडल बनाया है और इसका जो डिक्लाइन फेस है, मतलब जो अगर ये और नीचे जाता है या नहीं जाता है उसको देखने के लिए हमको वेट करना है इंट्राडे में, देखने के लिए कि ये किस तरह का सेटअप बनाता है। हालांकि अगर आप देखोगे कि मार्केट में एक गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, एक गैप पड़ा हुआ है, वो गैप कौन सा है, 17,000 का और 16,800 का, ये अभी गैप पेंडिंग है। कहाँ है वो गैप, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देख सकते हो ये गैप पड़ा है, ये गैप पड़ा है, वो गैप कितना है 16,800 से लेके 17,000 एक गैप पड़ा है उधर मार्केट में, सॉरी ये वाला गैप, ये वाला नहीं, ये वाला गैप पड़ा है। तो ये गैप जो है अगर मार्केट इसको फिल करना है ना, और एक और बात अगर आप ध्यान से देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है मार्केट, मतलब इस लेवल से, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको, जो इस लेवल है ना, ये लेवल, तो ये लेवल से मार्केट एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। अगर मैं आपको नीटली ड्रॉ इन करके दिखाऊं, एक सेकेंड, मैं आपको नीटली ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो देखो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के यहाँ भी आसपास ही खड़ा है मार्केट, तो और जो गैप है वो भी लगभग इसी के पास आ रहा है, ठीक है, इसी के पास आ रहा है जो गैप। तो मार्केट हो सकता है कि एक पुल बैक ले। मैं हमेशा बोलता हूँ इतना बड़ी मूवमेंट के बाद अगर मार्केट पॉज लेता है या एक थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से नीचे की तरफ आता है तो अच्छा खासा फॉल मिलता है हमको, हमेशा अच्छा खासा फॉल मिलता है। और कल तो फिन निफ्टी एक्सपायरी है तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उसी इंडेक्स पर होता है, ना कि बैंक निफ्टी या निफ्टी पर। तो मेरा ये प्रॉबिलिटी हो सकता है कि अगर मार्केट एक पॉज ले और मतलब एटलीस्ट 2 घंटा पॉज ले, 2 घंटा पॉज ले और फिर इसको नीचे जाना होगा तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। मैं बोल रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए वेट करना सही रहेगा, क्योंकि इधर एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट दे सकता है मार्केट को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक नहीं करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ सपोर्ट ले सकता है, एक थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक भी ले सकता है और फिर जब नीचे आएगा तो अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। अगर आप ये वन वे में चलता हुआ निकल जाएगा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े होंगे, तो स्टॉप लॉस बड़े होंगे तो ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होगी, एक सिंपल सी बात है ये। तो ये निफ्टी का मैंने एक आपको एक ठीक ठाक सा अगर लेवल दे दिया है कि अगर अभी मार्केट देखो कौन से लेवल्स पे चल रहा है, 17,154 पर मार्केट ने क्लोज किया है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो लो, ठीक है, लो ब्रेक होते ही आप ट्रेड ले सकते हो। एक सेकेंड मैं 5 मिनट में कर देता हूं। तो जो आज का लो है, ये गलती में मत पड़ जाना कि भाई इधर डब्ल्यू बन गया है, ये फंसाया जा सकता है, ठीक है, ये फंसाया जा सकता है। अभी ट्रेड लेना है तो इस लो के नीचे काटते ही आप ट्रेड ले सकते हो। और ध्यान में रखना अगर ट्रेड लोगे तो एक इधर ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो ध्यान से आपको ट्रेड करना है कल के लिए। अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करेगा, वन वे में ब्रेक करेगा तो ट्रेड मत लेना, वेट करो पुल बैक का। अगर ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट टाइम स्पेंड करता है और फिर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर कॉल की बात कर रहे हैं तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल के साइड पर। तो अगर कॉल लेना है इस लेवल, मतलब एक स्विंग आप देख सकते हो कि ये आप ले सकते हो, लेकिन आपको इधर स्कैल्प करना पड़ेगा फिर से ये वाला टारगेट के लिए। अगर थोड़ा लंबा पॉइंट्स चाहिए तो ये लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे कल मैंने आपको मतलब लेवल्स अगर आपको बोलना है कि मैंने बोल दिया कि ये जो लो है आज का उसके नीचे आपको ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन के जो ट्रेंड लाइन बन रहा है उसके टारगेट के लिए। अगर आपको बड़े पॉइंट्स चाहिए तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दो, रीटेस्ट करने दो या ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड करने दो और फिर ब्रेक करता है तब आप ट्रेड ले सकते हो नीचे की तरफ।
ऊपर की बात करना है तो ऊपर भी आपको बता दिया है कि स्कैल्प करना है, ये लेवल ब्रेक होते ही ये इस वाले जोन के लिए, जो टारगेट के लिए आप इस वाले जोन टारगेट के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लंबा पॉइंट्स चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा 17,520 ब्रेक होने का, सी साइड की बात कर रहा हूँ। अगर बड़ा पॉइंट्स चाहिए तो 17,520 को ब्रेक होने दो, तभी आपको बड़ा पॉइंट्स मिलेगा। मेरा मानना यही होगा कि आपको एक मतलब माइंडसेट बना के नहीं चलना है इंट्राडे पर। आपको इंट्राडे पर देखना क्या है कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे चल रही है। जैसे अगर आप रिटेलर्स की तरह सोचने लग जाओगे ना तो कट गया आपका बुरे तरह से। और क्योंकि मार्केट रिटेलर से ना एक इतना बड़ा बकरा है मार्केट में जो सिर्फ वो बोलते हैं ना कटने के लिए पैदा हुआ है रिटेलर मार्केट में। ये कभी पैसा बना ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको देना है मार्केट को पैसा, इसलिए रिटेलर्स की तरह सोचोगे तो पैसा कभी भी नहीं बना सकते। जैसे कि इधर था, सिंपल सा है, मार्केट में आते ही क्या करते हैं, पहले लोग ब्रेकआउट के ही तो ढूंढते हैं, ब्रेकआउट दिया, लंबा वाला कैंडल दिया, सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे की तरफ आ गया, यही करता है मार्केट। तो जब भी ब्रेकआउट करता है, बड़ा कैंडल बनता है तो रीटेस्ट का वेट करो, मार्केट टाइम स्पेंड करने का वेट करो, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। निफ्टी का हो गया। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अगर आप निफ्टी से देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी इसी लेवल पर खड़ा है। निफ्टी हालांकि उसका लो, प्रीवियस लो जो है वो काट के नीचे क्लोज कर दिया है। बैंक निफ्टी ने काटा तो है थोड़ा सा, लेकिन क्लोज नहीं दिया है, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। अगर इधर भी आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे अभी, तो ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन इधर है मार्केट में। तो ये वाला जो जोन है ये भी एक तरह का आपको सपोर्ट दे सकता है, एक तरह का सपोर्ट दे सकता है। अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में एक और गैप मुझे दिख रहा है, जो कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, तो 38,400 से लेके 650 में एक गैप पड़ा है, ठीक है। और ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो 36,800 से लेके 37,060 तक आते हुए हम देख सकते हैं। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात है, लॉन्गर पीरियड की बात है। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब की बात बोल रहा हूं, और ये हायर टाइम फ्रेम है, तो हायर टाइम फ्रेम पे जो मैं अभी ये बोला ना कि हायर टाइम फ्रेम पर ही बोल रहा हूं, तो हायर टाइम फ्रेम को ही हमको कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो 5 मिनट या 15 मिनट निकाल के आपको शो करता हूं, तो उसी को कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अभी जो बोल रहा हूं, हाँ सर अभी ये बोल दिया है तो इसको भी हम 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में देखना नहीं है। हायर टाइम फ्रेम में जो मैं बोल रहा हूँ उसको हायर टाइम फ्रेम पर भी आपको देखना है, ठीक है। ये एक फीलिंग देख सकते हैं हम, ध्यान ध्यान से मतलब देखना। अभी मार्केट क्रूशियल लेवल पर है, अगर ये ब्रेक करता है तो इस लेवल तक हम देख सकते हैं, और ये भी अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो गैप फिलिंग जो मैंने आपको दिखाया था अभी, वो भी फिल होता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का तो हो गया। अब देखते हैं इंट्राडे के लिए। देखना इधर एक सिंपल सा था कि मार्केट का जो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस था, मार्केट उसी को ब्रेक किया, लोगों को ट्रैप किया उधर, लोगों को नहीं, रिटेलर्स को किया, लोगों को बोलूंगा तो गलत वर्ड हो जाएंगे, रिटेलर्स को ट्रैप किया। रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए ही फिर से नीचे एक पुल बैक लिया और एक एम पैटर्न बना दिया इधर मार्केट ने, तो हल्का सा एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ गया था। मैं निफ्टी तो दिया था, अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते तो इसमें एक सिमिलर सेटअप बन रहा था, ठीक है। इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते थे, इसके ऊपर ट्रेड कर सकते थे। अगर आपको मतलब सेफ ट्रेडर्स हो तो आपको पता है कि ये वाला जो जोन है वो बहुत नियर बाय, तो ये लेवल काटते हुए आप मतलब काटते ही ट्रेड ले सकते थे, अगर या ये लेवल काटते थे आप ले सकते। तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको भी यूज करना पड़ेगा। एक कुछ नहीं, इसने टाइम स्पेंड किया और फिर से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। इधर भी मेरा सेम वही मतलब फंडा था कि जब मार्केट लो ब्रेक किया तो मैं शायद 1125 पर मैंने एंट्री मारी। तो आप देख सकते हो कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो इधर था वो स्टॉप लॉस मैंने रख के अपना ट्रेड लेना स्टार्ट किया, और
ट्रेलिंग कैसा किया आप देख सकते हो, सिमिलर जो मेरा ट्रेलिंग होता है मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसे ही आपको बड़े पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। हाँ, ये नहीं मैं बोलता कि रोज़ ये पकड़ सकते हैं, 10 ट्रेड में से हो सकता है कि आप 2 या 3 ही ट्रेड ऐसे मूव्स पकड़ सको जो मैं अभी आज मैंने यूज़ किया है एसएल का। तो लेकिन जब मिलेगा तो बहुत बड़ा पॉइंट्स बनेगा, मतलब लगभग कितना पॉइंट्स मैंने पकड़ा होगा, अराउंड 800 to 900 पॉइंट्स मैंने आराम से पकड़ा है बैंक निफ्टी में। तो आप ये ऐसा पकड़ सकते हो। तो इसका इंट्राडे में कैसे करना है अभी ट्रेड वो देखते हैं। तो इंट्राडे में एक सिंपल सा है कि फिर से ये लो अगर काटता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, जो अप ट्रेड बनेगा तो ये लेवल आप कंसिडर कर सकते हो अपर साइड ट्रेड के लिए। एक 100 से 120 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी के लिए। और अगर इंट्राडे में कुछ सेटअप बनता है तो मैं वो पोस्ट करता ही हूँ। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में तो मैं देता ही हूँ, अगर मैं पब्लिक ग्रुप में जब भी मेरा मूड बना और मैं दूंगा तो आपको क्या करना है, जो मैं प्रिडिक्शन डालता हूँ, अगर मान के चलो मैंने फर्स्ट सेशन बोल के मार्केट क्या करेगा, वोलेटाइल होगा और अपर साइड मूवमेंट करेगा, मैंने मान के चलो ये बोल दिया, तो आपको सिर्फ कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सिर्फ कॉल की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है फर्स्ट सेशन में। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% सही होगा मेरा प्रेडिक्शन, लेकिन 10 बार में से मैं एटलीस्ट मिनिमम 7 बार करेक्ट होऊंगा ही होऊंगा। ठीक है, सब 7 बार में करेक्ट होगा ही होगा। तो ऐसा आपको ट्रेड्स ढूंढने की अपॉर्चुनिटी मतलब ढूंढनी है। तो मैं आपको फिल्टर करके दे रहा हूँ कि मार्केट में आपको किस तरह का ट्रेड्स कब कहाँ कैसे ढूंढना है। ठीक है, ये एक मैंने आपको ये बता दिया। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।